सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। ये जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके पहले दो पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर चुका है। आज हम बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के पार्ट की सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो इन नंबर्स का किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 12, 15 और एंड 21। तो इन तीन नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के भी, उसके बाद 15 के और फिर लास्ट में 21 के। इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले 12 के निकालते हैं, तो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इज इट क्लियर? इसके बाद 15 के निकालने पड़ेंगे, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इज इट क्लियर? इसके बाद 21 के, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख देंगे, लाइक दिस 2 into 2 into 3। 12 के यही थे ना तीन प्राइम फैक्टर्स, तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 5। क्लियर? 3 into 5। इसके बाद 21 है, तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 7। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। अब एचसीएफ को देखोगे तो जो भी कॉमन होता है तीनों में, इन तीनों नंबर्स में जो भी कॉमन आ रहा होगा तो वो होगा हमारा एचसीएफ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 3 हमारे 12 वाले पोर्शन में भी है, 3 हमारा 15 वाले पोर्शन में भी है और 21 में भी 3 है। और 3 के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं है, तो इसकी वजह से एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3। इसके बाद आ जाते हैं हम LCM पे। तो LCM में जब हम आते हैं तो देखो जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं। जो 3 हमारा जो कॉमन आया था तीनों में, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो नॉन कॉमन वैल्यूज है वो भी हमें लिखनी रहती है, जैसे कि ये 2 2, ये 5 और ये 7। तो LCM में तो हमें लिखना पड़ेगा ना ये, तो हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 7। क्लियर? अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 6 7 जा 40 to 420। तो इन जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 420। तो 420 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा इस फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन है हमारा, 17 23 एंड 29। क्लियर? 17 23 एंड 29। तो ये हमने सेकंड पार्ट लिखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 23 के लिखेंगे और फिर हम 29 के लिखेंगे। 17 प्राइम नंबर है तो 17 तो 17 की ही टेबल में आएगा। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 की टेबल में आएगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी हमारा उसी की टेबल में आएगा। 29 1 29। अब हम 17 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 17 को हम 17 ही लिखेंगे क्योंकि 17 है। लेकिन इसके साथ अगर हम 1 लिख दें तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 17 बन जाए तो 17 ही होता है। क्लियर? इसी तरह से 23 हमने लिखा तो 23 भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 23 into 1। और सिमिलरली 29, तो 29 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 29 into 1। क्लियर? अब हमें HCF निकालना है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर में जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो कॉमन हमारा क्या है, 1 है ना, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। बात आती है LCM की। तो LCM में जो कॉमन नहीं होता, मींस कॉमन होता है उसको तो लिखना पड़ता है। तो चलो कॉमन तो 1 है तो हम चाहे तो लिख भी दें और चाहो तो लिखो भी नहीं, क्योंकि 1 तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 तो वही का वही नंबर आ जाता है। क्लियर? तो बेसिकली हम लिखते नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। 17 23 और 29 ये तीनों नंबर जो है वो नॉन कॉमन वैल्यूज है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 11339। 11339 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये आ गया हमारा बच्चों एलसीएम कितना आ गया हमारा, 11339 और एचसीएफ आ गया हमारा 1।
क्लियर। तो ये दो रहे हमारे क्या आंसर, और आपको ये पूरी प्रोसेस भी लिखनी है, क्लियर, जब भी इसको सॉल्व करेंगे। आते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पे। तो देखो थर्ड वाला पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइज करते हैं। पहले 8 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, उसके बाद लास्ट बच्चा हमारा 25, इसका भी करेंगे। 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, और फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसी तरह 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह 5 की टेबल में 25 आता है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हम आएंगे अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के देखें तो हमारे आ रहे हैं 3 इंटू 3, और 25 के देखें तो आ रहा है 5 इंटू 5। अब ध्यान से अगर आप देखो तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कॉमन कुछ दिख रहा है क्या इन तीनों में? कुछ नहीं दिख रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, इंटू 1 सब में। जब कॉमन कुछ नहीं आए तो आपको ऐसे करना है, क्लियर है। अब देखो तो HCF हमारा क्या आ गया बच्चों, हमने 1 लिख दिया है ना। HCF जब भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। इसके बाद LCM की बात आती है। अब LCM में तो जो भी नॉन कॉमन वैल्यू होती है सारी लिखनी रहती हैं। इसका मतलब ये तीनों 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों 3 मल्टीप्लाई होंगे, और ये दोनों 5 मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। तो ये सब हमें लिख देना है। इसके बाद अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1800। और अगर अपन ऐसे भी करें तो देखते हैं करके, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा आई थिंक 72, 72 इंटू 5 करके देखो जरा, 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 360। और 360 जो हमारा है इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 से करते हैं, 500, 5 6 जा 30, 5 3 15, 16 17 18, 1800, ठीक है। तो 1800 आ गया LCM और 1 आ गया हमारा HCM। तो इस तरह से बच्चों हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, कुछ भी समझ में आया तो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपके लिए, तो वहां से जाकर के आप सब चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।